नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हम अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा की मुख्यालय पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर अभी 2023 सिविल इंटरव्यू चल रहे हैं। तो हमारे साथ एक मैम जुड़ चुकी जब इंटरव्यू देके आई है, तो मैम का बहुत बहुत धन्यवाद हमें जुड़ने के लिए। थैंक यू। मैं हमारे व्यूअर्स को थोड़ी अपनी जानकारी दीजिए, आप कहाँ से हैं, आपका नाम? मेरा नाम टीना है, मैं देवास जिले की रहने वाली। अच्छा मैम, किसके बोर्ड में इंटरव्यू था, कितने सदस्य थे? मेरा सर के बोर्ड में था, उसमें 4 सदस्य थे। अच्छा, तो अभी आप कैसा फील करें इंटरव्यू देने के बाद, और कैसा फील कर रही थी इंटरव्यू देने के पहले, बता सकते हैं? मैं इंटरव्यू से पहले तो काफी डरी हुई थी, बाकी अभी काफी रिलैक्स हूँ। अच्छा, तो अंदर का माहौल कैसा है? अंदर का माहौल बहुत अच्छा है, सर बहुत अच्छे से बहुत ही धीरे से पूछ रहे हैं और कंफर्टेबल करवा के पूछ रहे हैं। तो जैसे कि आप इंटरव्यू रूम में एंटर कीजिए, तो आपसे किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए बताएगी? सबसे पहले तो उन्होंने मेरे सामने मेरा डेस्क पढ़ा कि आपका नाम टीना है, आप देवास से रहने वाले हो, आपने एमए किया है, ऐसा पूछा। और उसके बाद फिर वो राजनीतिक जो विचारक है उस पर चले गए कि गांधी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मध्य आप क्या समानता देखती हैं, इनके विचारों में क्या समानता है, और अंत्योदय क्या है। और मैंने बताया, तो फिर बोलते कि विकास क्या है, तो मैंने विकास के बारे में बताया। और उससे मेरा सर ने पूछा, उसके बाद दूसरी सदस्य के पास चला गया। आपकी हॉबी से भी क्वेश्चन? हाँ, मेरी हॉबी योग करना है, तो मैंने पूछा था कि अष्टांग योग क्या है, मैंने नाम बताया आठों के। बोला प्रशासन में इसका कैसे उपयोग करेंगी, और ध्यान और योग में क्या अंतर है। ये 3 क्वेश्चन थे, बता दीजिए। इसके अलावा और कोई डेप्थ से क्वेश्चन? आपकी अभिरुचि से कोई क्वेश्चन किया आपने? अभिरुचि देवास से किया था कि देवास का लिंगानुपात कैसा है, और वायु प्रदूषण क्या स्तर है वहाँ पर, इसकी कोई मानक है, ऐसे पूछे थे देवास से। और कोई डेप्थ से कोई क्वेश्चन? ग्रेजुएशन से हुए थे, बेसिकली मेरा करंट भी नहीं था, और बस इतना ही। ग्रेजुएशन से क्या क्वेश्चन थे? ग्रेजुएशन में राजनीतिक विचार के बारे में पूछा था। एक सदस्य ने पूछा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो विचार है उनके बारे में बताइए। और सब जो अभी प्रस्तावना में संशोधन की बात चली थी, धर्मनिरपेक्ष समाजवाद, बोले आपका क्या राय है इस पे, और संविधान को खतरा है, इस पे किससे खतरा है, क्या सच में आपको लगता है कि खतरा है, ऐसा पूछा था। इसके अलावा बाकी सदस्य ने क्या प्रश्न पूछे? और इसके अलावा जो महिलाओं संबंधित योजना है उसके बारे में पूछा था, फिर मैंने 2 योजना बताई, तो उन 2 में अंतर पूछा था। और अभी मैं तो योजना मध्य प्रदेश संबंधित थी या भारत से संबंधित थी? मध्य प्रदेश की थी। लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी में क्या अंतर है, ये पूछा था। इसके अलावा और कोई प्रश्न बाकी अन्य सदस्य ने जो पूछे हो? हिस्ट्री में पूछा था कि भारत की जो स्वतंत्रता के बताया था, मतलब गुलामों का देश कहा जाता है भारत को, तो बोला आपकी इस पे क्या राय है। और अभी तो इतना याद आ रहा है। अच्छा, और कोई ऐसा पूछा कि आप इस प्रशासनिक में क्यों आना चाहती है, आने के बाद क्या बदलाव देखना चाहेंगे, क्योंकि अभी नई चीज बैच में जुड़े हुए हैं। हाँ। तो बच्चों को लगता है कि क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप कौन सी पोस्ट भरना चाहेंगे, आप कौन सी पोस्ट मिलेगी तब संतुष्ट होंगे, इस प्रकार का कोई प्रश्न? नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं पूछा। मैंने ये पूछा था कि पहले इंटरव्यू दिया है, तो मैंने कहा था 22 का दिया है, तो बोले क्या, बस इतना ही पूछा, इसके बाद पूछा ही नहीं। स्कोर कार्ड पूछा कि क्या स्कोर दिया आपका, किसके बोर्ड में इंटरव्यू था, कितने नंबर मिले? अच्छा, तो एक चीज बता दीजिए कि जैसे जो नए बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि प्री है, मेंस इंटरव्यू है, तो सबको लगता है कि कहाँ से स्टार्ट करें या क्या पढ़ें? मुझे लगता है कि पहले हमें मेंस की तैयारी करना चाहिए। हमारा मेंस अगर अच्छा हो तो हमें प्री में हेल्प मिलती है, और प्री में तो फिर हम पढ़ ही लेते हैं, कंटिन्यू 3-4 महीने पढ़ते हैं तो प्री हो जाता है। तो मेंस के लिए कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, आंसर राइटिंग कैसे करें, ये बताएंगे थोड़ा? मैंने बेसिकली नोट्स भी चूज किए थे, जो कोचिंग से नोट्स होते हैं मैं उनसे पढ़ा मैंने प्रॉपर, और उसके अलावा पढ़ के बस आंसर राइटिंग टेस्ट के थ्रू मैंने आंसर राइटिंग करी है। अच्छा, और शॉर्ट नोट्स बनाने का कोई मतलब तरीका के कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए, क्योंकि बच्चा पढ़ लेगा, उसको क्या पता क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाए? मतलब मुझे लगता है कि जो चीजें हमें याद नहीं हो रही है हमें उनको शॉर्ट नोट बनाने चाहिए, बाकी हम मल्टीपल रिवीजन कर लेते हैं, तो सभी चीजों को नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो बस याद नहीं हो रहा है हमें उसी को एक पेज पे लिखना होता है। और जैसे प्री फैक्चुअल है, तो उसके लिए कोई ऐसा चीज कि आपको क्योंकि इतना सारा फैक्ट याद रहता नहीं है, और प्री पूरा फैक्चुअल है, तो हिसाब से कोई 3-4 महीने मुझे लगता है प्री पूरा पढ़ा जाता है, पूरा फैक्चुअल पूरा अपन रट लेते हैं। मुझे लगता है ऐसा, आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको रटना आना चाहिए, प्री तो हो जाता है उसका। और आपसे और कोई जो क्वेश्चन याद आ रहा है पूछे, एमपी से, इंडिया से, या वर्ल्ड से, या आज का करंट पूछा गया, आज की न्यूज़पेपर में ऐसा क्या आया है? तो जिसका आने वाले समय में इंटरव्यू, उसको कोई सजेशन देना चाहेंगे कि इस फील्ड से करना चाहिए? आपने ग्रेजुएशन बेसिकली वो अच्छा, अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो उसको अच्छे से पढ़े। मेरा सर तो उसी से पूछते हैं, मेरा 2 बार मेरा सर के बोर्ड में रहा, तो उन्होंने मास्टर में ही पूछा, सिंकर का ही पूछा था बेसिकली। और करेंट का भी आप देख लीजिए, अच्छा है, थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे। प्रस्तावना में संशोधन का पूछा था, वो करेंट का ही टॉपिक था, पिछले कुछ दिनों में पढ़ा था मैंने, ऐसे करके पूछा था। ओके मैम, थैंक यू।